तो क्या आप भी दिल्ली एनसीआर के अंदर प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं? तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली एनसीआर में कहां कहां आपके लिए प्लॉट्स अवेलेबल है, कितने बजट से स्टार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से डेवलपर ये प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं, उनकी क्या लोकेशंस रहेगी, क्या इसके अंदर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहां आपको बेनिफिट होगा इन्वेस्टमेंट अभी करने का और कहां आपको सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो इसके अलावा किस किस बजट रेंज में वो आपके लिए प्लॉट्स हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, बिल्डर फ्लोर, ऑफिस स्पेस, विलास वगैरह की डिटेल्स डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं, चाहे वो अपकमिंग हो चाहे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हो। तो इसी सेगमेंट में जो आज की वीडियो रहेगी वो दिल्ली एनसीआर के प्लॉट्स पर रहेगी। कोई एक पर्टिकुलर एरिया कवर नहीं कर रहा मैं, इसके अंदर आपको दिल्ली एनसीआर के प्लॉट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल है तो उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अभी जो अवेलेबल है फ्री होल्ड प्लॉट्स में, वो ज्यादातर आपने सुना होगा रोहिणी के सेक्टर 27 से लेकर सेक्टर 38 में अवेलेबल है। तो जैसा कि आपको पता है, दिल्ली में लगभग हर एरिया में बसावट आ चुकी है, चाहे वो लोकल एरिया हो चाहे पोर्श एरिया हो। बट दिल्ली के अंदर एक 1981 की स्कीम के अंदर रोहिणी के अंदर डीडीए प्लॉट्स अवेलेबल है सेक्टर 27 से लेके सेक्टर 38 तक। उसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है वो 27 लाख रुपए से लेके आपको उसके अंदर 10-10.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करूं सेक्टर 27 की, अगर मैं बात करूं रोहिणी सेक्टर 27 से लेकर 38 तक, तो इसके अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट है 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर और लगभग 400 गज के प्लॉट्स के अंदर आपके लिए इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं बजट की, तो 26 मीटर का प्लॉट कम से कम इस सेक्टर में डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेक्टर है, कौन सी पॉकेट है, उसके अंदर आपको 27-28 लाख रुपए में 26 मीटर का प्लॉट मिल जाता है। और 26 मीटर का ही प्लॉट कुछ सेक्टर में आपको 50 से 52 लाख रुपए तक का भी मिलता है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, सेक्टर एंड पॉकेट। तो डीडीए के ये प्लॉट है, फ्री होल्ड ये प्लॉट है, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मिल रहा है। दिल्ली के अंदर ये जो डीडीए के ये प्लॉट्स हैं, इसकी जो मेजरमेंट है मीटर्स में नापी जाती है। वहां पे आपको 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट मिलते हैं। मीटर्स में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसी हिसाब से यहाँ पे मार्केट चलती है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो ये प्रॉपर्टी प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज है। अगर आप चाहो कि मैं आज लेके आज ही रहना चालू कर दूं, तो यहाँ आप अभी एज इफ नाउ सेल्फ यूज नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा बिजली पानी की भी प्रॉब्लम्स कई पॉकेट्स में है। कई जगह अभी कोई बसावट नहीं है वहां पे। तो बसावट जैसे धीरे धीरे करके आएगी तो आप उस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हो सेल्फ यूज के लिए। एज इफ नाउ ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका बजट कितना है। आपने 26 लाख 28 लाख वाली चीज लेनी है या आपको 10-10.5 करोड़ वाली चीज लेनी है। हर तरह की इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसके अलावा दिल्ली के अंदर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी 50 गज की मात्र 15-20 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर सिर्फ ये गैप रहता है, या इसके अंदर सिर्फ ये गैप होता है कि अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर 27 से लेकर 38 में जो अवेलेबल प्लॉट हैं, रीसेल्स के ये प्लॉट है, कस्टमर टू कस्टमर ये आज के टाइम में ट्रेड हो रहे हैं। तो ये जो प्लॉट है फ्री होल्ड है और बैंकेबल प्लॉट है। अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट ऑफ दैट की, वो जो प्लॉट मैंने आपको बताया लोकल में 15-20 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है 50 गज के प्लॉट की, तो ये फ्री होल्ड प्लॉट नहीं होते, ये लोकल एरिया में होते हैं। इसके अंदर आपको कोई लोन फैसिलिटी नहीं देखने को मिलती, ना तो आपको इसके ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड मिलती। तो सिर्फ यही गैप है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ये पूरी बसावट के अंदर होगी दिल्ली के अंदर लोकल एरियाज में। तो अब हम बात करते हैं गुड़गांव की। तो गुड़गांव में भी आपके पास अलग अलग एरिया में अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कनेक्टिविटी के साथ प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं आपकी इन्वेस्टमेंट की कि कहां अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, सोना रोड पे। इसके अलावा आपको NH8 पे कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको लोकल एरिया में भी वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी रेंज की प्लॉट्स हो। गुड़गांव में जो प्लॉट्स अवेलेबल है वो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट है। ये गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसके अंतर्गत आपको 100 गज से लेके 179 गज तक के प्लॉट जो होते थे उसकी आप रजिस्ट्री करा सकते हो। पहले इससे छोटे प्लॉट्स की रजिस्ट्री होती नहीं थी। अब ये प्रॉपर्टी की आपको प्योरली रजिस्ट्री होगी। इसके अलावा तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है 90 से 95 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाती है, डिपेंड करती है लोकेशन। इसके अलावा जो रेट मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको लोकेशन की, अभी कोई पर्टिकुलर लोकेशन की नहीं बताई, ये मैंने आपको टेंटेटिवली एक आइडिया दिया है
कि इतने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर जो रेट्स वेरी करेंगे, जो यहाँ पे रेट मिलते हैं आपको 85,000, 90,000, 95,000 के रेट मिलते हैं, इसके अंदर भी रेट वेरी करते हैं। अब अगर वो डीएलएफ की प्लॉट हो गई, पारस के होंगे, गोदरेज के होंगे, बीपीटीबी के होंगे, एटीएस के होंगे, तो वो प्लॉट ऑलरेडी काफी हाइप पे आएंगे, क्योंकि इसके अंदर बिल्डर का नाम और ब्रांड वैल्यू जुड़ जाती है, जिससे कि उन प्लॉट्स के आपको रेट हाइयर देखने को मिलेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ दैट कि आप अदर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे भी जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 90-95 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, गुड़गांव एक फ्री होल्ड, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में रहेगी, बैंक लोन अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं सोनीपत की। तो सोनीपत में भी बिल्डर कई हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपके प्लॉट्स के लिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पीपी ग्रीन मिल जाएगा आपको, एलडीको आम्या का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा एलडीको अपना एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, उसके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा आपने सुना होगा रिलायंस मैट के नाम से भी वहां पे प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके अलावा आपको जिंदल्स के और एक्सप्रेस सिटी के प्लॉट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अगर पर स्क्वायर यार्ड की बात करूं तो वहां पे जो रेट है 50,000 से स्टार्ट हो जाता है गज का रेट, जो कि आपको 90,000, 95,000 गज तक के आपको प्लॉट के रेट मिलते हैं। और ये भी दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट हैं। तो यहाँ पे भी जो साइज रहेगा 100 स्क्वायर यार्ड से लेके आपको यहाँ पे भी आपको 180 गज से नीचे नीचे के प्लॉट मिलेंगे। तो इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है मात्र 50 से 55 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्डर की इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, तो 50 से 55 लाख रुपए आप देके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अंदर भी आपको जो पेमेंट प्लान मिलेगा वो भी बहुत कस्टमाइजेबल मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डर 2 साल में पोजीशन दे रहा है तो आपको 2 साल में पेमेंट करनी है एज पर सीएलपी प्लान। इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में रहेगी, उसमें आपको इंस्टेंट पेमेंट करनी पड़ेगी और इंस्टेंट रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नोएडा में, तो नोएडा में भी आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। नोएडा में जो प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, 50 गज का प्लॉट जो है वो मात्र 7 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है जेवर एयरपोर्ट के पास, बट वो लोकल बिल्डर के हैं या लोकल एरियाज में है। इसके अलावा अगर मैं बिल्डर्स की बात करूं तो बिल्डर के आपको जो प्लॉट मिलते हैं 15-20 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भी जेवर एयरपोर्ट के पास। तो मैंने जो आपको गुड़गांव, सोनीपत, दिल्ली और ये जो नोएडा के प्लॉट बताए, नोएडा के प्लॉट में सिर्फ इतना फर्क है कि जो नोएडा के प्लॉट हैं वो फ्री होल्ड प्लॉट नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर बट आपको बैंक लोन फैसिलिटी जरूर मिल जाएगी, लेकिन वो फ्री होल्ड प्लॉट नहीं है। आप उसको सेल्फ यूज कर पाओगे, हर तरह से वो सही है, लेकिन वो फ्री होल्ड प्लॉट नहीं है। फ्री होल्ड प्लॉट लेने आपको, तो वो आपको या तो गुड़गांव में लेने पड़ेंगे या सोनीपत में लेने पड़ेंगे, या तो आपको वो रोहिणी सेक्टर 27 से लेके 38 में लेने पड़ेंगे। तो इसके अलावा आप फरीदाबाद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानीपत, कुरुक्षेत्र, इसके अलावा सोना या आसपास के और एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर आपका प्लान जो है वो क्लियर होना चाहिए, कि आपका पर्पस जो क्लियर होना चाहिए कि आपको वो प्लॉट किस लिए लेना है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या सेल्फ यूज के लिए लेना है, तो अगर आपको प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर प्लॉट लेना है तो उसके अंदर भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज की आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि आज मैं प्रॉपर्टी लेता हूं और मेरे को 3-4 साल बाद निकल जाना है, तो मेरी होल्डिंग कैपेसिटी 3-4 साल से ज्यादा नहीं है, मुझे उस टाइम कुछ पैसे की जरूरत है या कहीं और फंड्स लगाने हैं, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए बसावट के आसपास, बट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन बसावट के आसपास करिए, ताकि वो जैसे जैसे बसावट और बढ़नी स्टार्ट हो जाए तो आपकी प्रॉपर्टी सेम टाइम पे ट्रेड हो जाए। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 8-10 साल के आसपास की है, तो आप बसावट से थोड़ा दूर इन्वेस्टमेंट करिए। बसावट से थोड़ा दूर इन्वेस्टमेंट करने में आपका ये बेनिफिट होता है, जहां अभी बसावट नहीं है वहां पे जैसे जैसे बसावट आने लग जाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, अगर कनेक्टिविटी वहां पे जैसे जैसे आने लग जाएगी तो कनेक्टिविटी वाइज भी आपके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते रहेंगे। अब मैं बात करता हूं आपकी सेल्फ यूज की प्रॉपर्टी की। अगर आप सेल्फ यूज की प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप बसावट से दूर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप बसावट से दूर लेंगे सेल्फ यूज की प्रॉपर्टी तो आप उसमें रह नहीं पाएंगे, तो आपका वो पर्पस ही क्लियर नहीं होता। तो आपको बसावट के आसपास से, तो आपको बसावट के अंदर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अभी वो प्रॉपर्टी महंगी जरूर होगी, लेकिन आप उसको सेल्फ यूज कर पाओगे। तो ये पूरे दिल्ली एनसीआर के मैंने आपको आइडिया दिया कि प्लॉट्स में कितने कितने से स्टार्ट हो जाती है इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मात्र 15-20 लाख रुपए से लोकल एरियाज में, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्टमेंट है 27-28 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। इन्वेस्टमेंट आपके बजट के अकॉर्डिंग 10, 20, 30 करोड़ तक भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम इसी तरह की वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं इन्फॉर्मेशन पर्पज से। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या अपने लिए घर लेना चाहते हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, गुड़गांव के अंदर हो या नोएडा के अंदर हो, चाहे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रेंटल पर्पज से,
चाहे वो रेडी टू मूव, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रेंटल पर्पज से, वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी हो सकती है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी हो सकती है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। हम एक अच्छे बिल्डर के एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, या आप अगर सेल्फ यूज के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक अच्छे बिल्डर का रेजिडेंशियल प्रोडक्ट हम आपको रिकमेंड करेंगे, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट या जिसको आप सेल्फ यूज कर सकते हो, और अच्छे आपको उसके अंदर आपको अच्छी क्लास देखने को मिले, आपकी जेंट्री जो है आसपास की वो बहुत अच्छी हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।